अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब चैप्टर 6 शुरू होने जा रहा है। ये है जनाब फ्लूइड डायनामिक्स। जनाब आपके सिलेबस में हम मैकेनिक्स को ही डिस्कस कर रहे हैं और मैकेनिक्स में ही ये एक हिस्सा आता है फ्लूइड डायनामिक्स का। डायनामिक्स मतलब मोशन, फ्लूइड मतलब फ्लूइड। तो फ्लूइड डायनामिक्स क्या हुआ जी? फ्लूइड इन मोशन। तो फ्लूइड क्या है? आपने ये नाम सुना हुआ है, मैट्रिक में शायद आपने कहीं पढ़ा होगा जी, उर्दू में, उर्दू मीडियम वालों ने सयाल मादा। ये जनाब एक सयाल कौम होती है, ये वो नहीं है, ये सयाल मादा है। फ्लूइड की डेफिनेशन सिंपल ये होती है जनाब कि एनी मटेरियल दैट कैन नॉट रिटेन इट्स शेप। वो मादा, वो मटेरियल जो अपनी शक्ल बरकरार ना रख सके, जिस बर्तन में डालो उसी बर्तन जैसा हो जाए। कहते गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास, मतलब जैसा देश वैसा बेस। गिलास में डालो गिलास जैसा, जग में डालो जग जैसा। ये फ्लूइड है। तो ये इसमें क्या क्या आ सकता है जी? सॉलिड तो आ नहीं सकते, वो तो रिजिड होते हैं, अपनी शक्ल बरकरार रखते हैं, मॉलिक्यूल के दरमियान फासला ऑलमोस्ट स्टेबल होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स उनमें कांस्टेंट होता है। जनाब अली लिक्विड और गैसेस इस कैटेगरी में आती हैं, फ्लूइड की कैटेगरी में। लिक्विड्स और गैसेस फ्लूइड्स हैं, इनकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती। जिस बर्तन में डालेंगे, जिस शेप में आप इनको ऑक्यूपाई करेंगे, वही शेप, वही शक्ल, ये वही फॉर्मेशन ये अडॉप्ट कर लेंगे। ये फ्लूइड हैं। तो जनाब फ्लूइड जब मोशन में होंगे तब क्या होगा? जब फ्लूइड रेस्ट पे हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स, ये आपने मैट्रिक में कुछ पढ़ा हुआ है। अर्चिमीदस प्रिंसिपल, वो असूल अर्चिमीदस जिसे कहते हैं, पास्कल लॉ, वो होता है जनाब फ्लूइड स्टैटिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे जनाब फ्लूइड डायनामिक्स। जब फ्लूइड मोशन में होंगे तब क्या बनेगा? तो जनाब अली हमने इस चैप्टर में बेसिकली दो चीज़ें हैं जो डिस्कस करना है, जो सारा चैप्टर जिन पे बेस करता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम। तो इससे पहले कि हम वो शुरू करें, हम कुछ बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे जिससे फ्लूइड डायनामिक्स को समझना और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम को डिस्कस करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो जनाब अली फ्लूइड डायनामिक्स जब फ्लूइड मोशन में होते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो डिस्कस की जाती है उनकी, वो है जनाब उनकी विस्कोसिटी। क्या है जनाब विस्कोसिटी? उर्दू में या आसान ज़बान में तर्जमा करके अगर आप इसको कहें तो ये है जनाब गाढ़ापन। जो फ्लूइड जितना गाढ़ा होगा उतना ही वो ज़्यादा विस्कस होगा। तो पानी के मुकाबले में दूध और दूध के मुकाबले में शहद, हनी, ये ज़्यादा विस्कस हैं। विस्कोसिटी होती क्या है? उसके लिए जनाब समझना ये होगा कि हर एक फ्लूइड लेयर्स की शक्ल में होता है। गैस भी और लिक्विड्स भी ये जब मूव करते हैं तो लेयर्स की शक्ल में मूव करते हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर। जैसे आप किताबों के ढेर लगा दें, जिसे कहते हैं स्टेक करें, ऐसे एक के ऊपर दूसरी बुक रख दें। अब जब आप उनको धक्का मारेंगे तो जनाब ये एक बुक है, दूसरी, तीसरी, चौथी इसके ऊपर पड़ी हुई हैं। जब आप इनको धक्का मारेंगे तो क्या होगा? सबसे ऊपर वाली बुक को मूव करना ज़्यादा आसान होगा, वो सबसे आगे जाएगी। उससे पीछे वाली को मूव करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके ऊपर इसका लोड है, इसके बेचारी के ऊपर तो 2 का लोड है, ये उससे ज़रा पीछे रह जाएगी, इसे मूव करना ज़रा मुश्किल होगा। और इसे मूव करना सबसे मुश्किल होगा क्योंकि इसके ऊपर 3 का लोड है। तो ये जब भी फ्लूइड मूव करेंगे तो इस तरह से मूव करेंगे, लेयर ओवर द लेयर मूव करेंगे, और सबसे ऊपर वाली लेयर सबसे आगे होगी और सबसे नीचे वाली लेयर सबसे पीछे होगी। ये जो लेयर्स है ये पीछे क्यों रह जाएगी? ये जो इसके ऊपर लोड है इसकी वजह से मूव करना मुश्किल होगा जनाब। हर 2 लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन पाई जाएगी। यही जो फ्रिक्शन है जनाब, यही कहलाती है विस्कोसिटी। इट इज़ ड्यू टू इंटरमोलेकुलर या कोहेसिव फोर्सेस की वजह से ये इफेक्ट सामने आता है। विस्कोसिटी की टर्म हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब फ्लूइड मूव कर रहा होता है, फ्लूइड मोशन के हवाले से। यानी जब फ्लूइड मूव करने लगता है तब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, इन 2 लेयर्स के दरमियान, 2 एडजेसेंट लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट कितना होगा, ये विस्कोसिटी तय करेगी। यही अमर विस्कोसिटी कहलाएगा। अब इसके यूनिट डायमेंशन वगैरह हम बाद में कैलकुलेट करते हैं जब हम स्टोक्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तो जनाब फ्रिक्शनल इफेक्टेड बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। चूंकि 2 लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन होती है,
इसलिए जब भी दो लेयर्स को क्रॉस करके आपको मूव करना पड़ेगा तो फिर कुछ ना कुछ अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, और ये अपोजिशन ड्रैग फोर्स कहलाती है। ये अभी हम जरा बाद में देखते हैं, पहले हम विस्कोसिटी पे जरा गौर कर लें। जनाब आली, विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन होता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जरा नोट कर लीजिए कि विस्कोसिटी ऑफ, अब हमारे पास फ्लूइड में दो चीजें हैं, लिक्विड और गैस। लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो जाती है टेम्परेचर ज्यादा होने से, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने से मटेरियल जरा फैलता है, एक्सपैंड होता है। तो एक्सपैंड होता है मतलब थोड़ा सा ऐसे करके लेयर्स के दरमियान फासला कुछ ज्यादा होता है, तो आपस में फ्रिक्शन का इफेक्ट जरा कम हो जाता है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीज with increase in temperature। टेम्परेचर ज्यादा होने से लिक्विड्स की विस्कोसिटी कम हो जाती है, बट विस्कोसिटी ऑफ, लेकिन गैसेस के लिए इससे अपोजिट होता है। बट विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज, ये जरा फर्क है दोनों फ्लूइड ही। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज विद टेम्परेचर लिखना भी काफ़ी है, लेकिन कई मेरे जैसे भी होते हैं जिनको ज़रा ज़्यादा सलीस करके समझाना पड़ता है। तो जनाब, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। गैसेस की विस्कोसिटी क्यों ज़्यादा हो जाती है जनाब टेम्परेचर ज़्यादा होने से? वजह यह है जनाब कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गैसेस तो पहले ही फ्री होती हैं, इनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा तेज़ होती है। जब मोशन ज़्यादा तेज़ होती है तो आपस में कोलिजन ज़्यादा होती है, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो याद रखना है, लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर ज़्यादा होने से कम होती है और गैसेस की विस्कोसिटी टेम्परेचर ज़्यादा होने से ज्यादा होती है। और ये फ्रिक्शनल इफेक्ट है बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। ये तो जनाब वाली विस्कोसिटी हो गई है। तो किसी भी फ्लूइड में लेयर्स होंगी, उन लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन होगी। तो जनाब मतलब ये फ्रिक्शन कब अमल में आएगी? ये कौन सी फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं कि जब आप फ्लूइड को मूव करने की कोशिश करेंगे, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर मूव करना चाहेगी, चूंकि आपस में इंटरमोलेकुलर फोर्स मौजूद होती हैं, तो इसकी वजह से एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और यही वजह बनती है रेजिस्टेंस की, और यही वजह बनती है विस्कोसिटी की। आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि इस चैप्टर में हम दो बातें डिस्कस करेंगे, दो तरह से डिस्कशन करेंगे। एक होगा कि किसी फ्लूइड में मूव करना, और दूसरा होगा फ्लूइड का मूव करना। फिलहाल मैंने कहा कि जब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर मूव करेगी, फ्लूइड जब मूव करेगा तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर स्लाइड करने की कोशिश करेगी। ये है फ्लूइड की मोशन। फ्लूइड में मोशन को देखें जी, अगर आप फ्लूइड में मूव करें, आप मूव कर रहे हैं, हवा है, ये भी फ्लूइड है, तो मैं जब मूव कर रहा हूं, मैं फ्लूइड के में मूव कर रहा हूं, फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा हूं। और जब आप पानी में तैराकी करेंगे, आप शहद की नहर में तैराकी करने की कोशिश करें, लुक, LOO के लुक नहीं। तो जनाब ये वो लुक है कोल तार जिसे सड़कों पे फैलाया जाता है, उसके दरिया में तैराकी करने की कोशिश करेंगे। तो आप एक विस्कस फ्लूइड में मूव कर रहे हैं। विस्कोसिटी को जनाब सिंबलाइज किया जाता है ऐसे, ईटा, एक एन की एक टांग लंबी कर देनी है, ईटा ग्रीक वर्ड है। वो जनाब जब आप किसी फ्लूइड में मूव करने की कोशिश करेंगे, देखें ना जी, मैं मूव करने की कोशिश करता हूं तो क्या होता है जनाब, मुझ पर एक अपोजिट फोर्स अमल करती है। आप दौड़ने की कोशिश करें, खासतौर पे आप साइकिल चलाने की कोशिश करेंगे तो यार हवा पुट्ठी चल रही है, वो हवा मुखालिफ सिमत में जा रही है, आपको रुकावट पेश आती है। साइकिल में आप जिधर को मर्जी चले जाएं, हवा मुखालिफ ही लगती है, जोर लगाना पड़ता है ना, ज़रा टांगें दुखने लग जाती हैं। तो जनाब आप असल में उस फ्लूइड में जब मूव करेंगे तो आपको अपनी जगह बनाने के लिए, देखें ना यहाँ पे तो है ही अभी सारा फ्लूइड, अगर कोई बंदा इसमें मूव करने की कोशिश करे, ये बंदा है जनाब जो इस फ्लूइड में मूव करने की कोशिश करता है,
तो अगर कोई बंदा इस फ्लूइड में मूव करने की कोशिश करता है तो इसे अपनी जगह बनाना पड़ेगी। अब जहां पे मैं हूं, मैंने जगह घेरी हुई है, अगर मैं पानी में छलांग मारता हूं, मैं जगह घेरता हूं तो पानी का लेवल जरा ऊंचा आ जाता है, क्योंकि मैं अपनी जगह बनाने के लिए पानी को डिस्प्लेस करता हूं, पानी के लेयर्स को डिस्प्लेस करता हूं। अभी मैंने हवा की लेयर्स को डिस्प्लेस किया हुआ है अपनी जगह बनाने के लिए, यहां पे खड़े होने के लिए। तो जब आप मूव करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको इन लेयर्स को हटा के अपनी जगह बनाना पड़ती है। जब आप अपनी जगह बनाने के लिए इन लेयर्स को हटाने की कोशिश करेंगे तो इनके दरमियान जो फ्रिक्शन है इसकी वजह से क्या होगा, एक अपोजिशन ऑफर की जाएगी, एक अपोजिट फोर्स ऑफर की जाएगी। ये अपोजिट फोर्स कहलाती है ड्रैग फोर्स। क्या कहलाती है जी, ड्रैग फोर्स। डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, आपकी बुक में पेज नंबर 128 पे ग्रीन कलर में हाईलाइट की हुई है। तो जनाब होता ये है, कभी आप खुदा न खास्ता अल्लाह करे, मैं से माफ़ कीजिएगा मुझे जो मैं कहने वाला हूँ, कि कभी पढ़ने की कोशिश की आपने, कभी नीयत की हो खुदा न खास्ता पढ़ने की, तो जो ही आप पढ़ने की कोशिश करते, रात को बड़ी तैयारी से बैठते हैं कि आज सारी रात पढ़ना है, एग्ज़ाम के नज़दीक जाके रूटीन में तो ऐसे पुट्ठे सीधे काम नहीं करते होंगे आप। तो बहरहाल जब आप बैठते हैं जनाब पढ़ने के लिए तो नीयत होती है सारी रात पढ़ने की, 5 मिनट बाद ही नींद आना शुरू हो जाती है और ऐसी मीठी मीठी नींद आती है कि बस पूछिए कुछ ना। तो अब होता ये है कि 2, 4, 5 मिनट के बाद ही आपको नींद के झोंके आना शुरू हो जाते हैं। आप नीयत करते हैं कि नहीं मैंने पढ़ना है। जैसे जैसे आप पढ़ने की नीयत ज़्यादा करते हैं वैसे वैसे नींद का हमला भी ज़्यादा शदीद होता चला जाता है और 90% स्टूडेंट तो वहीं पे सो जाते हैं। कुछ बेचारे होते हैं जो इसके बावजूद रेजिस्ट करना जारी रखते हैं और मेहनत करना जारी रखते हैं और अपने आप को जागते रखने की कोशिश करते हैं, कभी किस तरह से कभी किस तरह से। बहरहाल अब आपका ज़िंदगी में कभी ना कभी तजर्बा हुआ होगा इस बात का जो मैं भी कहने वाला हूँ, कि होता ये है कि अगर आप 9 बजे पढ़ने बैठे हैं तो 9:30, 10, 10:30 बजे, 11:45 बजे तक तो नींद का गलबा ज़्यादा शदीद होता है। अगर आप सो गए तो सो गए, लेकिन अगर आप पहले 1.5-2 घंटे सर्वाइव कर जाएं किसी तरह से, बाद में फिर सारी रात नींद तंग नहीं करती। वो एक लम्हा होता है, वो कुछ स्पैन ऑफ टाइम होता है, एक इंटरवल होता है जब तक वो आपको तंग करती है, उसके बाद फिर नींद तंग नहीं करती है आपको। होता क्या है, जब आप सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, शैतान आपको गुमराह करने की कोशिश करता है। अब आप जितना ज़्यादा नेकी का काम करने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा नेकी के रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे, शैतान आपको उतना ही ज़्यादा गुमराह करने की कोशिश करेगा। आखिर कब तक? किसी बुज़ुर्ग से पूछा कि जी, कहते हैं कि अल्लाह ने हर आदमी के साथ एक शैतान लगा रखा है जो उसे गुमराह करने की कोशिश करता है, तो आपको वो शैतान तंग नहीं करता? कहते नहीं, मैंने उसे मुसलमान कर लिया है। आखिर उन्होंने ऐसा किस वजह से कहा होगा, क्या मामला होगा जिसकी वजह से उन्होंने कहा होगा? एक्चुअली मामला क्या होगा, होता ये है कि आपको शैतान बहकाने की, तंग करने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे आप ज़्यादा आगे चलेंगे नेकी के रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे, सीधे रास्ते पे, वैसे वैसे वो आपको ज़्यादा तंग करने की कोशिश करेगा, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। लेकिन एक वक्त आएगा कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा अगर आप वहाँ तक पहुँच जाएँ, तो फिर उसके बाद उसके बस की बात नहीं रहेगी। वो उनके ये कहने का मकसद यही था कि उन्होंने उसे मुसलमान कर लिया है कि अब वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मतलब कि अब वो इतना आगे चले गए हैं, वहाँ तक चले गए हैं जहाँ तक वो शैतान बेअसर हो गया होगा। तो जनाब वो बेअसर क्यों हो जाता है? असल में हर शैतान की एक लिमिट होती है, असल में हर मीडियम की एक लिमिट होती है। जब आप किसी विस्कस मीडियम में मूव करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसकी लेयर्स को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो उन लेयर्स को डिस्प्लेस करने के लिए जितनी जोर आजमाई आपको करना पड़ेगी, जितनी फोर्स आपको लगाना पड़ेगी, वही फोर्स ड्रैग फोर्स का काम करेगी। ये आमतौर पे फ्रिक्शनल इफेक्ट ही होता है, ये फ्रिक्शन की फोर्स ही है जिसे हम ड्रैग फोर्स कह रहे हैं। हमने ये बात पहले डिस्कस की हुई है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे को फेंकेंगे वो नीचे को मूव करेगा, ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी में इजाफा होगा, लेकिन फ्रिक्शन की फोर्स भी उस पर अमल करेगी। और वो फ्रिक्शन की फोर्स किस वजह से अमल करेगी? वो फ्रिक्शन की फोर्स असल में क्या है? वो यही ड्रैग फोर्स है,
कि जब आप किसी विस्कस मीडियम में मूव करने की कोशिश करेंगे तो फिर किसी फ्लूइड में मूव करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसकी लेयर्स को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। उन लेयर्स को डिस्प्लेस करने के लिए जितना आपको जोर लगाना पड़ेगा वही आपको अपोजिशन महसूस होगी। अच्छा, एक काम करते हैं, ये देखिए ये बंदा है, ये ऐसे इस फ्लूइड में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो इसे इन लेयर्स को, कितनी लेयर्स को हटाना पड़ेगा, कितनी लेयर्स को डिस्प्लेस करना पड़ेगा इसे, तो जनाब 1 2 3 4 5 4-5 लेयर्स को इसे डिस्प्लेस करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसकी बजाय एक और काम करते हैं, यही बंदा जनाब आली इसी फ्लूइड में घुसने की कोशिश करे, लेकिन ऐसे सीधा होके घुसने की कोशिश करने की बजाय वो ऐसे लंबा लेट के जनाब आली ये देखें, अब वो इधर को जाने की कोशिश करे। इस तरह के मुकाबले में, इस सिचुएशन में उसे कम लेयर्स को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, कम लेयर्स को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो उसे कम जोर लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगी, तो उसे जरा अपोजिशन का एहसास कम होगा। इस सूरत में अपोजिशन का एहसास ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि वो जो ड्रैग फोर्स है वो बॉडी के साइज और फिर बॉडी की शेप पर भी डिपेंड करती होगी, करती है। तो उसे जितनी कम लेयर्स को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। आप देखें, जब कोई तैराकी करता है, हवा में जब आप चलते हैं और जब आप तैराकी करते हैं तो फ़र्क क्या होता है। हवा में आप चलते हैं जनाब, एयर में ऐसे ज़मीन पे चल रहे हैं जी, ऐसे अकड़ अकड़ के, लेकिन जब आप तैराकी करते हैं तो पानी में आप ऐसे नहीं चल सकते ऐसे करके, क्योंकि पानी की विस्कोसिटी ज़्यादा है हवा के मुकाबले में, तो पानी की लेयर्स को डिस्प्लेस करना ज़्यादा मुश्किल है। हवा में तो आसानी है, आप आराम से चलते जाते हैं। हवा में भी आप जितना ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेंगे उतना लेयर्स को ज़्यादा तेज़ी से डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उतना फ्रिक्शनल इफेक्ट, उतनी अपोजिशन, उतनी ड्रैग फोर्स आपको ज़्यादा महसूस होगी। लेकिन पानी में अब सीधे चलने की बजाय आप तैराकी करते हैं तो ऐसे लंबा लेट के और ऐसे अपने हाथों की मदद से आप ऐसे पहले हाथों से जगह बनाते हैं, फिर पानी को ऐसे करके डिस्प्लेस करते हैं ताकि जगह बन जाए, फिर फौरन घुस जाते हैं उसमें, तो ऐसे करके ऐसे, तो ऐसे ये समझ लेंगे ये तैराकी कर रहा है बंदा, तो थोड़ी लेयर्स को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, ड्रैग फोर्स कम महसूस होगी। तो अगर आप अपनी शेप, आप देखिए बैरी जहाज कैसे बना होता है, कार की तरह या ट्रक की तरह का बना हुआ नहीं होता, वो आगे से बिल्कुल तीखा होता है ताकि पानी की लेयर्स को डिस्प्लेस करना उसके लिए ज़्यादा आसान हो सके। इस तरह की शेप को हम स्ट्रीम लाइन शेप कहते हैं। ये अगले लेक्चर में हम इस पे बात करेंगे। तो जनाब अब इस तरह की सिचुएशन में उसे लेयर्स को डिस्प्लेस करना आसान होगा, जिससे मूव करना आसान होता जाएगा, ड्रैग फोर्स का असर कम होता जाएगा। लेकिन ये बंदा जितनी ज़्यादा तेज़ी से मूव करने की कोशिश करेगा किसी फ्लूइड में, जितनी ज़्यादा तेज़ी से मूव करने की कोशिश करेगा, जितनी ज़्यादा स्पीड से मूव करने की कोशिश करेगा, उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से लेयर्स को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, मतलब उतना ही ज़्यादा ड्रैग फोर्स का असर होगा। ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी of the object in any fluid, in any viscous medium। विस्कस मीडियम या फ्लूइड एक ही बात है, हर फ्लूइड की विस्कोसिटी होती है। आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी 0 होती है, आइडियल केस में रेजिस्टेंस नहीं होती, फ्रिक्शन नहीं होती, लेकिन आइडियल तो मिलता ही नहीं। तो रियलिटी में हर फ्लूइड की विस्कोसिटी कोई ना कोई होगी, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है। हवा की विस्कोसिटी बहुत कम है, लेकिन आप देखें हवा में जब आप मूव करते हैं तो आपको लेयर्स को डिस्प्लेस करना पड़ता है, अपोजिशन का एहसास होता है, अपोजिट फोर्स ड्रैग फोर्स लगती है। शायद आपको कभी महसूस हुआ हो, नॉर्मल रूटीन में चलते फिरते तो ऐसा महसूस नहीं होता। साइकिल पे मैंने एग्जांपल दी, मोटरसाइकिल पे जब आप जाएं, आप सर्दियों में वो नहीं चादर लेके लोई लेके मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश करें बैटमैन बन के, तो जब आप तेज़ी से चलते हैं तो अब आपका जो है खलारा ज़्यादा है, ज़्यादा आपका बॉडी एक्सपोज हो रहा है, लेयर्स को डिस्प्ले ज़्यादा करना पड़ता है, तो अपोजिशन का एहसास भी ज़्यादा होता है। ये सामने जो वाइट बोर्ड लगा हुआ है, 8 फीट इधर को है, 4 फीट इधर को है, आप ये लेके मोटरसाइकिल पे बैठ जाएं, शीशा लेके मोटरसाइकिल पे बैठ जाएं, बड़ी सारी शाह लेके मोटरसाइकिल के ऊपर आप बैठ जाएं, तो अब जब चलेगा तो आपको
पीछे को दबाव, अपोजिशन का एहसास ज़्यादा होगा, क्योंकि अब आपको लेयर्स को ज़्यादा डिस्प्लेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ड्रैग फोर्स का असर भी ज़्यादा महसूस होगा। ये वो बात है कि जैसे आप किसी रास्ते पे चलते हैं, जितनी ज़्यादा तेज़ी से चलने की कोशिश करते हैं, अपोजिशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये अपोजिशन बढ़ते 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 लेकिन कितनी हो जाएगी ये अपोजिशन? हर मीडियम की अपनी एक औकात होती है, हर मीडियम की अपनी एक लिमिट होती है कि वो मैक्सिमम कितनी ड्रैग फोर्स ऑफर कर सकता है। ये बहरहाल हम अगली हेडिंग में, टर्मिनल वेलोसिटी वाली हेडिंग में डिस्कस करेंगे। तो जनाब, ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये रिलेशन एक मखसूस एक सर्टन लिमिट तक एप्लीकेबल है, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं रहता। तो जनाब वो लिमिट क्या होती है ये भी आगे जाके हम बात करेंगे, फिलहाल बात आगे चलाएं। तो ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, और जनाब ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है? एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए 6 पाई ईटा आर वी। जनाब 6 पाई कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। ईटा क्या है जी? ईटा है जनाब मीडियम की विस्कोसिटी, आर क्या है? बॉडी का रेडियस है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए है, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए है। और वी है जनाब आली वेलोसिटी, जो इतनी वेलोसिटी से बॉडी उस मीडियम में मूव कर रहा है। ड्रैग फोर्स के यूनिट न्यूटन वाले ही हैं, तो जनाब आली यहाँ से विस्कोसिटी के यूनिट निकालिए, क्या बनेंगे? ईटा इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय 6 पाई आर वी। फोर्स के न्यूटन हैं, 6 पाई के तो कोई यूनिट नहीं है, आर रेडियस है मीटर, इनटू वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड, क्या बनेंगे? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक हो गया जी। तो जनाब ये बनेंगे, क्या बनेंगे जनाब? ए एफ ओवर आर वी, तो जनाब न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये एस आई यूनिट हैं विस्कोसिटी के। बेस यूनिट आपने, ये एस आई यूनिट है जनाब, बेस यूनिट आपने लिखना है, न्यूटन की जगह पे लिखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में सेकंड ये आ गया जी। तो जनाब किलोग्राम मीटर की पावर -2 जमा 1 -1, सेकंड की पावर -2 जमा 1 -1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। डायमेंशन भी आई होप निकाल लेंगे अब आप खुद ही। तो जनाब ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये रिलेशन है जनाब स्टोक्स लॉ, आफ्टर द नेम ऑफ सर जॉर्ज स्टोक इन द ईयर 1815 ये प्रेजेंट किया गया। तो जनाब जैसा मैंने पहले कहा कि ये रिलेशन, ये वाला रिलेशन हाई वेलोसिटीज़ पे, हाई स्पीड्स पे एप्लीकेबल नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। ये नाम अभी इस्तेमाल किया है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन अगले लेक्चर में कर दी जाएगी। तो जनाब ये थी विस्कोसिटी, ड्रैग फोर्स और स्टोक्स लॉ को हमने डिस्कस किया। अब जनाब अली हम आगे चलते हैं ज़रा। जी टर्मिनल वेलोसिटी क्या है जी? तो जनाब बात ज़रा आगे चलाते हैं। हमने कहा कि जब कोई पार्टिकल मूव करेगा किसी विस्कस मीडियम में, तो उस पर एक अपोजिट फोर्स अमल करेगी, वो फोर्स कहलाएगी ड्रैग फोर्स। है उस मीडियम की विस्कोसिटी की वजह से है, उसकी लेयर्स को डिस्प्लेस करने की वजह से है। तो ये देखिए जी, ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई वाटर ड्रॉपलेट समझ लीजिए। आप इमेजिन कीजिए पानी का एक कतरा, बारिश का एक कतरा ऊपर से नीचे गिरता है, तो वो नीचे आते हुए ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड ज़्यादा होती जाए। अगर उसकी स्पीड लगातार ज़्यादा होती जाए तो आप तक पहुँचते पहुँचते वो इतनी ज़्यादा स्पीड गेन कर चुका होगा कि वो यहाँ पड़ेगा और चीर के गिट्टे से निकल जाएगा। इतनी ज़्यादा स्पीड उसकी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वजह है विस्कोसिटी मीडियम की। यहाँ पे हवा मौजूद है, वो जैसे जैसे नीचे को मूव करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डाउनवर्ड उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती जाती है। लेकिन जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती जाती है, वैसे वैसे उस पर अमल करने वाली ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होती जाती है। वो जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो ड्रैग फोर्स ही है, ये इसकी मोशन को अपोज करती है। इसको पहले हम स्मॉल एफ से फ्रिक्शन से लिखा करते थे, और यही जनाब अली ड्रैग फोर्स है।
और जनाब अब जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपकी बुक में लिखा होगा पेज नंबर 128 पे टर्मिनल वेलोसिटी वाले टॉपिक में, मुझे पढ़ने दीजिए। जनाब अली 1 2 तीसरी लाइन में टर्मिनल वेलोसिटी की हेडिंग में देखिएगा कि रैपिडली अंडर द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी से कई लोग ये समझ लेते हैं कि जी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा हो रही है। नहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको पावर दे रही है, उसकी ज्यादा मतलब उसकी स्पीड ज्यादा कर रही है, तो डाउनवर्ड उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती जाएगी और ड्रैग फोर्स भी ज्यादा होती जाएगी। ड्रैग फोर्स बढ़ते 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 ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगी। जब ड्रैग फोर्स और वेट बराबर हो जाएंगे, ड्रैग फोर्स बढ़ना बंद हो जाएगी, उस वक्त उसकी वेलोसिटी भी बढ़ना बंद हो जाएगी। जिसका कोई दुश्मन नहीं है वो ताकतवर नहीं हो सकता। आपका दुश्मन आपको ताकतवर बनाता है, दोस्त ताकतवर नहीं बनाते। वजह, जितना आपका दुश्मन ज्यादा ताकतवर होगा आप भी उसके मुकाबला करने के लिए उतनी ज्यादा ताकत हासिल करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ यही वजह है पाकिस्तान के एटम बम बनाने की, अदरवाइज और हमारे जैसे किसी ने क्यों नहीं बना लिया जी, बाकी इसी भूखे मरदे हैं सिर्फ इसी वजह से कि हमने मुकाबला करने की ठानी हुई थी। तो जनाब जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगी ड्रैग फोर्स बढ़ेगी, यूं कह लीजिए जैसे जैसे मुखालफत बढ़ेगी वैसे वैसे आगे को आपकी तरक्की भी बढ़ेगी। मुखालफत बढ़ना बंद हो जाएगी, आपका आगे का सफर भी रुक जाएगा। जब ड्रैग फोर्स बढ़ना बंद हो जाएगी, ड्रैग फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगी, दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे। अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे को मूव करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। अब वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी, अब वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। ये वो बात थी जो लेक्चर के शुरू में मैंने कही कि उस वक्त फिर नींद आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। वो जितना बिगाड़ना था बिगाड़ चुकी है। हर मीडियम की एक लिमिट होती है, हर मीडियम की एक औकात होती है, हर मीडियम में एक लिमिट है कि वो कितनी ड्रैग फोर्स ऑफर कर सकता है, कितनी ड्रैग फोर्स अप्लाई कर सकता है किसी बॉडी पर। उससे ज्यादा ड्रैग फोर्स वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो जितनी ड्रैग फोर्स वो अप्लाई नहीं कर सकता अगर, तो फिर उसकी स्पीड भी उससे आगे नहीं बढ़ेगी। तो जनाब जब ड्रैग फोर्स बढ़ना बंद हो जाती है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव करता है किसी विस्कस मीडियम में, वो कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस रिलेशन में, इस फॉर्मूले में जो वेलोसिटी है ये टर्मिनल वेलोसिटी है। मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी दैट अ पार्टिकल कैन अटेन व्हाइल मूविंग थ्रू अ विस्कस मीडियम इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। आप किसी को फेंके ना, इंसान तो जब आप ऊपर से फेंकेंगे तो इसकी तो साइज, वेट, मैस ज़्यादा है, टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करना मुश्किल है। आप एक बिल्ली को फेंकें दूसरी मंजिल से और 15वीं मंजिल से, 15वीं मंजिल से अगर फेंकेंगे उसके बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो नीचे आते आते टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगी, इक्विलिब्रियम में होगी, उसे अपने आप को एडजस्ट करना आसान हो जाएगा। तो जनाब जब ड्रैग फोर्स और वेट बराबर हो जाएंगे, इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे, वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। जब मुखालफत बढ़ना बंद हो जाएगी, तरक्की का अमल भी वहीं का वहीं रह जाएगा। तो जनाब ड्रैग फोर्स 6 पाई ईटा आर वी टी, ये है जी वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स mg है। तो जनाब वाली टर्मिनल वेलोसिटी के लिए रिलेशन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू mg ओवर 6 पाई ईटा आर। लेकिन यहाँ पे m क्या है, ये मैस है जनाब, किसका, ये स्फीयर के लिए है। वो वाटर ड्रॉपलेट हो सकता है, कोई और हो सकता है। वाइल मूविंग थ्रू विस्कस फ्लूइड, हम विस्कस फ्लूइड में मूव कर रहे हैं। अगले चैप्टर में हमारा फ्लूइड ही मूव करेगा, फिलहाल हम मूव कर रहे हैं विस्कस फ्लूइड में। कोई पार्टिकल बॉडी मूव कर रहा है, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो। तो जनाब उसका मैस कैसे मालूम करेंगे, फॉर्मूला होता है जनाब याली हमारे पास डेंसिटी रो RHO रो, और गन्ने वाली रो, ये एक्चुअली ये सैंपल ए ऐसे होता है, लेकिन हम इसे अक्सर लिखते हुए इसे ई जैसा लिख देते हैं, तो हम ऐसे मरोड़ी सी बना देते हैं इसकी। तो रो इज इक्वल टू मैस बटा वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बटा वॉल्यूम, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये चूंकि स्फीयर है जो मूव कर रहा है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब।
तो जनाब वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। ये मैस की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, m की जगह पे आ गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और g/6 पाई ईटा आर वैसे ही आ गए। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 2 पाई से पाई कट गया, आर एक आर से ये आर स्क्वेयर रह गया, ऊपर रह गया जनाब 2g r² रो, 2g r² रो ओवर नीचे 3 3 9 ईटा। लो जनाब आली ये आ गई है टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन आ गया जनाब। आज बात थोड़ी लंबी हो गई हमारी आज की वीडियो में, लेकिन ये दोनों हेडिंग्स एक ही जगह पे डिस्कस करना ज़रूरी थी। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे चलेंगे। चैप्टर छोटा सा है लेकिन नहायत ही मज़ेदार है, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।